Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains। और as you all know, हम अपनी बुक 1 of class 10th literature कवर कर चुके हैं। Now we have to start the second book और the supplementary book of your class 10th which is Footprints Without Feet। अब इस बुक में आपको total of 10 chapters given है। We will try to cover all the 10 chapters very beautifully so that आप enjoy भी करो इन stories को and you also get to understand these. Clear? तो आज हम begin करेंगे with the very first chapter which is titled as A Triumph of Surgery. अब इस चैप्टर में क्या होगा, who is the writer, who is the main character, what exactly is going to happen, that we'll see in the chapter itself. In the similar way, हम cover करेंगे the remaining chapters in separate videos, which is the Thieves Story, the second chapter, then the Midnight Visitor, the third chapter of your supplementary book, then a question of trust, और जो आपकी बुक का नाम है उसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक चैप्टर गिवन है विच इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। नेक्स्ट चैप्टर वुड बी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो कंप्लीट आपके ये 10 चैप्टर्स हैं जो आपकी इस बुक में गिवन हैं, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एंड वील ट्राई टू कवर ऑल द चैप्टर्स एज जैसे हमने फर्स्ट बुक के कवर किए हैं। सारे चैप्टर्स हम जो है लाइन बाय लाइन बिल्कुल बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे विद द वोकैबुलरी क्वेश्चंस टू, यानी कि जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देन वील ट्राई टू सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस फॉलोड बाय we will solve extract questions, extract based questions and then the long answer type questions। तो वही सेम पैटर्न जिस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट बुक को कंपेयर कवर किया है, द फर्स्ट फ्लाइट। नाउ वी विल कवर आवर सेकेंड सप्लीमेंट्री बुक विच इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। So this was basically भाई कितने चैप्टर्स हैं आपकी सप्लीमेंट्री बुक में, you guys are already aware of it। Now let's begin with the very first chapter given in this book which is A Triumph of सर्जरी। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हेरियट। अब ये जो चैप्टर है, एज द टाइटल सेज, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो सबसे पहले तो टाइटल में जो वर्ड्स है ना उनको समझ लेते हैं। पहले क्या गिवन है, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज में बोलते हैं कि हमारी विक्ट्री हो गई है, द साइन, विक्ट्री साइन, राइट। यानी कि व्हेन यू विन इन अ सिचुएशन, व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन अ सिचुएशन विच इज अ विक्ट्री फॉर यू, उसे कहते हैं ट्रायम्फ। और ये ट्रायम्फ किसकी है, ये ट्रायम्फ है सर्जरी की। यानी सर्जरी मतलब जब एक ऑपरेशन होता है, राइट, फॉर ट्रीटिंग और क्योरिंग एनी सिकनेस और डिसीज, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक जो सर्जन्स होते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसे कहते हो सर्जरी। तो इस चैप्टर में ये तो पक्का है कि भाई किसी सर्जरी की बात हो रही है, किसी ऑपरेशन की बात हो रही है, और वो जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होने वाला है, या वो जो सर्जरी है वो डेफिनेटली सर्जरी जो है वो क्या होगी, सक्सेसफुल। तभी क्या बोला है, विक्ट्री है, ट्रायम्फ है। क्लियर? तो इस चैप्टर में जो ये टाइटल है उससे तो थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है कि इस चैप्टर में कुछ रिलेटेड टू सर्जरी होने वाला है। नाउ दिस चैप्टर इज रिटन बाय जेम्स हेरियट। अब ये जो हमारे राइटर हैं, ही इज एक्चुअली अ वेटरिनेरियन, यानी कि एनिमल्स डॉक्टर, जिसे आप वेटरन भी कहते हो, ठीक है। तो ये एनिमल के डॉक्टर हैं और राइटर भी हैं। अब ये जो है अपने में भी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, रियल लाइफ या फिर सॉर्ट ऑफ उन्होंने राइटिंग्स की हैं। वी आर नॉट दैट मच श्योर अबाउट इट, बट डेफिनेटली ये जो इनकी राइटिंग है इसमें क्या बातचीत होने वाली है, किस तरीके से इन्होंने खुद जो है एक डॉग का ट्रीटमेंट किया है। अब क्योंकि सर्जरी वर्ड है तो मे भी हम कह सकते हैं कि डॉग का या तो ऑपरेशन हो रहा है या कोई सर्जरी है या सॉर्ट ऑफ कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट होने वाला है। और ये ट्रीटमेंट जो है खुद राइटर यानी कि जो क्या है भाई जेम्स हेरियट वो परफॉर्म करेंगे। नाउ वील सी द स्टोरी कि इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, व्हाट वाज द नीड कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई या सर्जरी की जरूरत पड़ गई, एक्चुअली ये सर्जरी है या नहीं, एंड वाज दिस रियली अ ट्रायम्फ। क्लियर? तो दिस जो भी क्वेश्चंस अभी दिमाग में आ रहे हैं, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड व्हेन वी विल सी द कंप्लीट स्टोरी। क्लियर? सो लेट्स नाउ बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि है एक बेसिक सी समरी। लेट्स जस्ट गो थ्रू इट, देन वी विल रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एंड देन वी विल स्टार्ट द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। तो इस पूरी स्टोरी में बात होने वाली है एक डॉग की जिसका नाम है ट्रिकी।
एंड ही इज ओन्ड बाय, टेकन केयर बाय मिसेस पम्फ्रे, जो कि क्या है, इनकी ओनर है, इस डॉग की ओनर है. एंड द थर्ड कैरेक्टर इन द स्टोरी इज जेम्स हेरियट, हु इज द वन प्लेइंग एज कैरेक्टर एज अ डॉक्टर, यानी यहाँ इनका रोल है एज अ डॉक्टर. क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस, मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो बहुत रिच हैं और इसीलिए वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं. जैसे कि हमें पता है कोई भी बहुत ज़्यादा रिच होगा और उसके उनके बच्चों की बात कर लीजिए, उनके पेट्स की बात कर लीजिए, everybody is pampered a lot, right? Same thing happens in this story. Mrs. Pumphrey is very much particular about taking too much care of her pet. वो बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग कर देती हैं अपनी डॉग को, बहुत ज़्यादा खिलाती हैं. उन्हें लगता है अगर मेरा डॉग वीक है मतलब उसको खाने की ज़रूरत है, अगर मेरा डॉग थोड़ा टायर्ड है उसको खाने की ज़रूरत है, यानी इन एवरीथिंग शी इज़ लाइक कि उसको बहुत कुछ खिलाना है. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, बहुत ओबीज हो जाता है और इसकी वजह से ही जस्ट स्टार्ट्स नाउ ईटिंग नथिंग. क्योंकि मे बी वो इतना ज़्यादा जो फैट हो जाता है बॉडी में, वो क्या करता है अल्टीमेटली आपको लेजी बनाता है. यू डोंट फील लाइक एनर्जेटिक, यू आर लाइक आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू सिट समवेयर, राइट? बहुत सिक सा फीलिंग होती है इफ़ यू आर टू मच फैट. सेम थिंग हैपन्स विद व्हाट दिस डॉग, क्योंकि इसको ओवरफेड कर दिया गया है बिकॉज मिसेस पम्फ्रे थिंक्स दैट फूड इज द ओनली थिंग ही रिक्वायर्ड. ठीक है, यानी उसको जो है सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए, ही रिक्वायर्स ओनली फूड, और इसीलिए वो ओवरफेड करती जाती हैं. अब ये क्या होता ना, एक दिन शी इज जस्ट टेकिंग द डॉग आउट फॉर अ वॉक एंड जो हमारे राइटर हैं जेम्स हेरियट, ही इज गोइंग बाय हिज इन हिज कार. अब वो जो है कार से एकदम से देखते हैं इस डॉग को एंड ही फाइंड्स आउट द डॉग हैज बिकम वेरी फैट, और इस चक्कर में उन्हें बहुत टेंशन होती है एंड ही जस्ट टेल्स मिसेस पम्फ्रे दैट यू हैव टू बी सीरियस and you have to cut the diet or follow a proper balanced diet for your dog, otherwise tricky जो है जो dog है वो बहुत बीमार हो जाएगा. Now Mrs. Pumphrey is like कि मैं definitely try करती हूँ, but जब भी मैं देखती हूँ ना अपने dog को कि उसको नहीं वो weak feel कर रहा है या उसको कुछ खाने को चाहिए, जैसे उसका मीठा बड़ा favorite है तो मैं उसको दे देती हूँ. तो डॉक्टर बोलते हैं आपको कट करना पड़ेगा डाइट को, otherwise you will just end up seeing Tricky very ill or sick. तो वो बोलती हैं कि सी आई ट्राई टू डू इट, मैं जो हूँ मीठा वगैरह भी कट डाउन करती हूँ, बट जैसे ही मैं अपने डॉग को देखती हूँ मे बी मुझे लगता है उसको ज़रूरत है खाने की एंड आई गिव इट, यानी मैं बहुत ज़्यादा फिर यूजुअल हो जाती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ. तो बिकॉज जो हमारे राइटर हैं ही कैन सी कि कुछ प्रॉब्लम है, बट देन टू जब वो समझा देते हैं मिसेस पम्फ्री को, ही इज़ लाइक मे बी शी विल अंडरस्टैंड इट, और वो जो है एक प्रॉपर डाइट चालू कर देंगे अपने डॉग के लिए. But what happens, one day he gets a call from Mrs. Pumphrey that जो dog है जो ट्रिकी है उसने सब कुछ खाना बंद कर दिया है, वो अब नॉर्मल अपनी फेवरेट डिशेस अपनी फेवरेट चॉकलेट स्वीट थिंग्स सब कुछ बन चुका कर चुका है, कुछ नहीं खा रहा. तो मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं और वो इनको बोलती हैं कि नहीं जेम्स हेरियट को कि डू समथिंग फॉर इट. नाउ जेम्स हेरियट जो कि हमारे ऑथर हैं वो ऐसा क्या करेंगे, वुड ही ट्राई टू ट्रीट द डॉग और वुड ही लाइक परफॉर्म अ सर्जरी और ऑपरेशन, जो कि हमारा चैप्टर कहता है ट्रिकी की कोई सर्जरी होगी या फिर कोई ऑपरेशन होगा, या कुछ ऐसा करने वाले हैं ऑथर जो कि एक नॉर्मल ट्रीटमेंट हम बोल ही नहीं सकते, जैसे सर्जरी ऑपरेशन मेडिसिन, इससे बहुत दूर है. और फिर उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, वुड इट बी अ ट्रायम्फ फॉर द डॉक्टर, वुड इट बी अ विक्ट्री फॉर जेम्स हेरियट, और एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. क्लियर? तो ये जो हमें समरी आउटलाइन पता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बट आखिर में होने क्या वाला है, व्हाट इज एक्चुअल ट्रीटमेंट जो जेम्स हेरियट देंगे, दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस आफ्टर वी रीड द स्टोरी. क्लियर? सो दिस वाज द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ऑथर एंड देन वी विल रीड द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. डन? ऑल राइट. So this chapter is written by James Alfred White, या फिर आप कह सकते हो हेरियट. ठीक है, was an English veterinary surgeon and writer. As said, veterinary यानी animals doctor. ठीक है, तो बोल सकते हो डॉक्टर ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो जैसे हमारे होते हैं जैसे हार्ट का डॉक्टर इज कार्डियोलॉजिस्ट, राइट, वैसे ही यहाँ पर एनिमल्स के डॉक्टर को क्या कहते हो, वेटरनरी. ठीक है, एंड राइटर. अब ये सर्जन है, यानी ही यूजुअली परफॉर्म्स द ऑपरेशंस और द सर्जरीज ऑफ द एनिमल्स हु आर जस्ट इल और सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिसीज, एंड ही इज ऑल्सो अ राइटर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी द स्टोरी. He was born on 3rd October 1916 in Sunderland, England.
जेम्स हेरियट वॉज हिज पेन नेम. पेन नेम क्या होता है, यानी कि जिस नाम को ये लोग यूज करते हैं एज अ राइटर. ठीक है, जैसे कोई भी बुक होगी इनकी तो उसके नीचे लिखा होगा क्या, जेम्स हेरियट. दिस मीन्स द पेन नेम. Being a noted veterinarian surgeon, he utilized his vast experience in writing stories about animals. देखो हमेशा he is a doctor of animals, so he is surrounded by different various animals. अब वो जो उनका एक्सपीरियंस है मे बी रिगार्डिंग द डॉग्स और द अदर एनिमल्स, वो उन्होंने यूज किया टू राइट डिफरेंट स्टोरीज. तो इनकी यूजुअली जो स्टोरीज होती है ना, दैट आर रिलेटेड विद एनिमल्स. ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ही इज एन एनिमल doctor. Clear? All right. He wrote a series of books of stories about animals and their masters. तो ये क्या करते हैं ना, ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टोरीज लिखते हैं जिसमें एनिमल्स के बारे में तो बातचीत हो ही रही होती है, साथ ही साथ वो एनिमल्स जो ओन करते हैं यानी जो ओनर्स हैं उनकी भी बात करते हैं. तो मास्टर्स मतलब द वन हु इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेट. James Alfred White or James Herriot died on 23rd February 1995 at the age of 78. A Triumph of Surgery is a story that revolves around an ill dog named Tricky and his mistress Mrs. Pumphrey. Mistress मतलब the woman जो कि own करती है इस dog को. तो ये पूरी story जो है as already we know right कि 3 characters हैं, but the complete story is revolving around the main character our dog who is Tricky. Then his mistress जो कि कौन है, मिसेस पम्फ्रे, एंड ऑब्वियसली द राइटर, द स्पीकर, द नरेटर और द डॉक्टर. आपको जो बोलना है एवरीथिंग इज राइट हियर, राइट. तो जो जेम्स हेरियट है हु इज द थर्ड कैरेक्टर, तो ये पूरी स्टोरी जो रिवॉल्व करने वाली है इस डॉग के अराउंड कि व्हाट एग्जैक्टली happens. Clear? So this is the complete introduction about the chapter. Now हमें जो है beginning में कुछ थोड़ा बहुत एक paragraph दिया है, we'll read that and then we'll begin with the very first paragraph. Clear? All right. So Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. As we already know कि Tricky जो dog है इसकी जो mistress है, जो owner है, who is Mrs. Pumphrey, she is very rich. और क्योंकि वो बहुत रिच हैं, बहुत पैसे वाली हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने डॉग को ओवर पैम्पर, ओवर फेड, यानी हर एक चीज़ उनकी आउट ऑफ द लिमिट है, बिल्कुल भी लिमिट तक नहीं करती वो कोई चीज़. ठीक है, क्योंकि वो भाई रिच हैं तो उनको क्या लगता है कि क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं अपने डॉग को, तो शी डज दैट, राइट. बट वी ऑल नो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड. किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर लो ना तो बहुत गलत ही होता है, राइट. तो वैसे ही ये क्या करती हैं, ये उसको पैम्पर तो करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, ध्यान रखती हैं, बट ओवर फेड करती हैं, यानी उसको खिलाती कितना है, ज़्यादा. जैसे कोई भी एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक चैप्टर में पढ़ रहे थे जब हम फर्स्ट फ्लाइट बुक पढ़ रहे थे कि एनिमल्स को एक प्रॉपर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनके थ्रू उन्हें आपको केयर करनी चाहिए उनकी. तो अगर आप उन रूल्स रेगुलेशन से अनअवेयर हो, डेफिनेटली डू नॉट एवर गो फॉर ओनिंग अ पेट, राइट. तो उसमें एक चीज़ क्या थी कि प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए ऑफ द एनिमल. लाइक एनी ह्यूमन बीइंग शुड फॉलो अ बैलेंस डाइट, जो कि हेल्दी डाइट होता है फॉर योर बॉडी. सेम वे द एनिमल ऑल्सो रिक्वायर्स दैट, राइट. तो यहाँ पर ये जो मिसेस पम्फ्रे हैं, शी वॉज अ रिच लेडी डेफिनेटली, बट समवेयर शी वॉज ओवर फीडिंग हु, ट्रिकी. क्लियर. और वो कहीं ना कहीं उसके लिए गलत हो जाता है. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. और वो क्या करती हैं, ऑब्वियसली वो देखती हैं कि ये जो ट्रिकी उनका डॉग है वो कहीं ना कहीं बहुत बीमार हो जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट रेडी टू ईट एनीथिंग. उनके हिसाब से भाई बीमार है तो भी खिलाओ, कुछ है तो भी खिलाओ, राइट. और अगर वो खाना नहीं खा रहा मतलब वो बीमार है. तो हर चीज़ में उनका यही होता है कि शी जस्ट वॉन्ट्स टू ओवरफीड ट्रिकी. नाउ ट्रिकी इज इन अ पोजिशन कि वो उसने सब कुछ खाना छोड़ दिया है, तो मिसेस पम्फ्रे इज वेरी वरीड एंड शी फील्स कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. शी कॉल्स और शी टेल्स द वेटनरी सर्जन, जो कि हमारे राइटर इटसेल्फ हैं, और फिर उनसे बातचीत होती है एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस. Does he perform an operation? Now we are given certain questions कि अगर हमने टाइटल पढ़ लिया, हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो इससे हमें क्या लगता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है. तो सबसे पहली चीज़ पूछी गई है, डज ही परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, क्या वो एक सर्जरी सच में करने वाले हैं, ऑपरेशन यानी कि बॉडी कट करके जो भी फैट वगैरह निकालना है या फिर बॉडी कट करके कुछ चीज़ें करनी है, तो वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे या नहीं. डज द डॉग recover and would it be really a triumph or a victory or a win-win situation, क्या सच में जो डॉग है ट्रिकी वो रिकवर हो पाएगा. क्लियर.
तो जिस तरीके से हमें टाइटल गिवन है तो समझ तो आ रहा है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है यानी सर्जरी की जीत हुई, राइट? जीत हुई मीन्स जो डॉग है वो ठीक हो गया होगा, क्लियर? तो डेफिनेटली ऑपरेशन की बात हो रही है एंड ऑल्सो वी कैन सी कि डॉग रिकवर करेगा, देन दैट्स वाई ओनली द चैप्टर इज नेम्ड लाइक दिस। तो यहाँ तक हमें ये समझ आता है, राइट? बट लेट्स जस्ट रीड द स्टोरी सो दैट वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ऑल राइट, सो द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इज आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई कौन है यहाँ पर? ऑब्वियसली आई जो भी होगा फर्स्ट पर्सन वो क्या होगा? वो होगा नरेटर, इसे ही क्या कहोगे आप? स्पीकर। और यही कौन है? हमारे राइटर, क्लियर? तो बोल सकते हो जेम्स, क्लियर? तो पूरे स्टोरी में जहां पे भी फर्स्ट पर्सन दिख जाएगा दैट वुड बी द नरेटर, राइट? और नरेटर कौन है? वो हमारे राइटर ही हैं। तो यू ऑलरेडी नो द नेम, जेम्स हेरियट इज द वन हु इज स्पीकिंग टू यू इन दिस स्टोरी। तो हमें जो है राइटर बोलते हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार जो है वो ट्रिकी के लिए यानी डॉग के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में थे, वरीड थे। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. बोल रहा है pulled up the car, pulled up means stopped, मतलब जेम्स हेरियट जो है वो कार में जा रहे थे और वो देखते हैं कि जो ट्रिकी है और उनकी जो मिस्ट्रेस ओनर है वो एक साइड से क्रॉस हो रहा है, तो वो अपनी कार जो है रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत शॉक्ड हैं देखकर क्या? द अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी, कि ट्रिकी जिस तरीके से अब दिख रहा था, तो वो जो था ना अपीयरेंस, यानी कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया था, तो वो जैसे ही ट्रिकी को देखते हैं ही इज शॉक्ड और वो अपनी कार जो है वो स्टॉप करते हैं। नाउ व्हाट डज मिस्ट्रेस मीन्स? अ वुमन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर शी हैज़ द अथॉरिटी ऑफ ट्रिकी, ठीक है? यानी कि वो ओनर है डॉग की, तो हमने बोल दिया है मिस्ट्रेस। डन? तो यहाँ पे अभी तक कितना पता है हमें कि जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं जेम्स हेरियट, ही इज ट्रैवलिंग इन अ कार, ही जस्ट नोटिसेस मिसेस पम्फ्रे एंड ट्रिकी, और जैसे ही वो ट्रिकी का अपीयरेंस देखते हैं जो कि बहुत फैट हो गया है, अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, तो फिर वो अपनी कार रोक देते हैं। ही पुल्स अप द कार, क्लियर? ऑल राइट। ही हैड बिकम hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner, his eyes bloodshot, and we will continue। तो यहाँ क्या लिखा है? He had become hugely fat, hugely यानी बहुत ज़्यादा, fat means मोटा हो जाना। तो जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, सॉसेज का मतलब क्या होता है? फाइनली मिन्स्ड मीट, बहुत अच्छे से फाइनली चॉप्ड मीट, स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल केसेस, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप के इस तरीके की ब्रेड होती है जिसमें हम मीट को रख देते हैं। into small lengths by twisting or tying, which is divided into small lengths by twisting or tying, whatever, that is not the issue। what is the thing is कि वो एक sausage से, यानी बिल्कुल मोटा सा मीट से भरा हुआ जो फैट है उससे कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई लेग्स लगे हो, यानी कि ये जो डॉग है उनको वो पूरी बॉडी को क्या कंपेयर कर रहे हैं? एक सॉसेज की तरह। सॉसेज बहुत ही हेल्दी सा बिल्कुल दिखता है, फूड है, खाने की चीज़ें, स्नैक है। तो यहाँ पर बोला है कि ऐसा लग रहा है ब्लोटेड, ब्लोटेड यानी सोलन, यानी ये सॉसेज तो है पर वो सॉसेज भी जो है ना वो फूल गया हो, वो सोलन हो गया हो, इस तरीके से लग रहा था कौन? ट्रिकी, हमारे ऑथर को। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, 4 फीट होते हैं, राइट? तो ऐसा लगता है कि हर कॉर्नर यानी सॉसेज के 1 2 3 4 यहाँ पे 4 लेग्स हों और इस तरीके का लग रहा था ट्रिकी उनको। हिज आईज ब्लड शॉट, ब्लड शॉट का मतलब इन्फ्लेम्ड और टिंज्ड विद ब्लड, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ टायर्डनेस। जब बहुत ज़्यादा कोई थक जाता है तो आंखें किसी रेडिश सी हो जाती हैं, बिल्कुल लाल सी, तो ऐसा अलग ही दिखता है कि बीमार है सामने वाला, राइट? वैसी ही आंखें किसकी हो रही थी? ट्रिकी की, क्लियर? सो हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, र्यूमी का मतलब क्या होता है? अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द नोज और आईज, यानी कि आंखें जो है ऐसा लग रहा था कि आंसू गिर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल वाटरी सी हो रही थी, और आईज जो है वो ब्लड शॉट यानी बिल्कुल रेड हो रही थी, किसकी? ट्रिकी की। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और ऐसा लग रहा था बस वो सामने ही देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, एंड हिज टंग वाज हैंगिंग आउट। लॉल्ड का मतलब हैंग आउट, यानी कि नॉर्मली जैसे ऐसे बिल्कुल टायर्ड सा फेस लग रहा है, आंखें बिल्कुल रेडिश सी लग रही थी, वाटरी सी लग रही थी, बहुत मोटा हो गया है, और जो टंग है वो लॉल आउट यानी हैंग आउट कर रही थी। सॉर्ट ऑफ ऐसा दिख रहा था कि अलग ही वो बीमार है, वो सिक है, ही इज फीलिंग वेरी tired, and because our writer is a doctor so he could easily make out that something is not correct or right with ट्रिकी, क्लियर? तो ये अपीयरेंस देखते हैं वो, तो ही इज वरीड, डेफिनेटली एज अ डॉक्टर ही इज वेरी मच वरीड फॉर हिम, और वो अपनी कार रोकते हैं।
मिसेस पंफ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन। अब मिसेस पंफ्रे भी देखती होंगी, ये उतरे होंगे कार से या वट एवर, वी डोंट नो। अब मिसेस पंफ्रे जो है, जो कि क्या है, ओनर है ऑफ ट्रिकी, वो बहुत स्पीडीली, हैस्टन यानी बहुत जल्दी जल्दी जाके क्या बताती हैं, He was so listless, Mr. Harriet. Mr. Harriet यानी जेम्स हेरियट द राइटर, उनको बोलती है he was so listless. Listless यानी lacking energy and enthusiasm, पता ही नहीं है क्या करना है, यानी बहुत टायर्ड फील करना, बिल्कुल उसी चीज़ को बता रही है वो कौन, हमारी मिसेस पंफ्रे, यानी शी कैन अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज रॉन्ग विद ट्रिकी। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। ऑब्वियसली वो इतना फैट हो गया है तो डेफिनेटली उसकी यूजुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए इतनी स्ट्रेंथ या एनर्जी उसमें नहीं है, तो वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल टायर्ड सा लग रहा है। और यही चीज़ मिसेस पंफ्रे किसको बता रही हैं, जेम्स हेरियट को। I thought he must be suffering from malnutrition. As I've already told you, something happens, she is like कि खाने का ही प्रॉब्लम है, तो उनको लगता है कि ये जो डॉग है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, यानी कि लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है ट्रिकी को, इसीलिए मिसेस पंफ्रे को लगता है कि मे बी यू नो वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। नाउ ही सो फैट, अलग ही दिख रहा है कि उसको इतना ओवर फीड कर दिया है, बट देन टू शी इज़ लाइक कि मुझे लगा कि उसको यू नो कुछ खाने की कमी है या न्यूट्रिशन की कमी है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. अब यहाँ क्या लिखा है, तो मिसेस पंफ्रे बोलती हैं क्योंकि मुझे लगता है यू नो कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली उसको यू नो इन बिटवीन द मील्स प्रॉपर जो खाना है उसके अलावा उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, यानी खाना तो वो दे ही रही हैं, उसके बीच बीच में भी उसको एक्स्ट्रा क्या खिला रही हैं भाई, लेट्स सी। सम माल्ट, माल्ट क्या होता है, बार्ले जिसको बोलते हो वो, दैट इज व्हाट माल्ट इज, इट लुक्स लाइक दिस, इट्स अ ग्रेन, ठीक है। इट इज यूजली नोन फॉर अ हाई एनर्जी प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इसको खाने से। तो यहाँ क्या लिखा है, वो बोलती है मैं इसको बीच बीच में माल्ट देती हूँ, यानी बार्ले देती हूँ। कॉड लिवर ऑयल, एक फिश ऑयल होता है, एक फिश सप्लीमेंट होता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, यू नो रिच इन ओमेगा फैटी एसिड, विच वी आर नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स नाउ। तो डेफिनेटली ये जो कॉड लिवर ऑयल है, माल्ट है, दे आर ऑल वेरी वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट थिंग्स। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और रात को जो है वो उसको बोल ऑफ हॉर्लिक्स देती हैं। टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। Now what she says is that मुझे लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, एंड इन बिटवीन द मील्स मैं उसको कुछ डिफरेंट एक्स्ट्रास खाने को देती हूँ। तो खाना दे रही हैं नंबर 1, नंबर 2 एक्स्ट्रास में क्या दे रही हैं, माल्ट दे रही हैं, हॉर्लिक्स दे रही हैं, कॉड लिवर ऑयल दे रही हैं, और फिर एट दी एंड बोलती हैं नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं खिला रही हूँ, बस ये खिला रही हूँ। नाउ दिस इज व्हाट मिसेस पंफ्रे इज, शी इज़ नॉट एबल टू रियलाइज दैट शी हैज़ ऑलरेडी यू नो एक्सटेंडेड द डाइट, बहुत ज़्यादा खिला रही है वो ट्रिकी को, और यही रीज़न है उसके टायर्ड होने का, ठीक है। तो वो इस तरीके से एक्सप्लेन करती हैं किसको, डॉक्टर को, जेम्स हेरियट को। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब जो हमारे राइटर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो पूछते हैं कि अच्छा ठीक है ये सब ठीक है, बट क्या आपने यू नो स्वीट थिंग्स जो मैंने बोली थी, यानी मीठा खिलाना बंद करो ट्रिकी को, क्या आपने कम किया उसको मीठा खिलाना। तो देन मिसेस पंफ्रे सेज, oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. अब relent का मतलब समझ लेते हैं, become less severe और intense, यानी यूजुअल हो जाना, बहुत रिलैक्स नॉर्मल हो जाना। क्या लिखा है, ओ आई डिड फॉर अ बिट। तो मिसेस पंफ्रे बोलती है हाँ मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की कि मैं उसका मीठा खाना यू नो कम कर दूं, बट ही सीम टू बी सो वीक, बट वो इतना वीक और इतना टायर्ड लगता था मुझे लगता था कि उसको मीठा जो है वो चाहिए। तो वो जो है मिसेस पंफ्रे बोलती है सो आई बिकेम यू नो रिलेंट, यानी कि मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गई और मैंने वही नॉर्मली उसको जब देना होता था मीठा तो मैं देने लग गई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। तो मिसेस पंफ्रे बोलती है मुझे पता है ट्रिकी को चॉकलेट्स बड़ी पसंद हैं, उसे केक्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं जो हूँ ये नहीं कर पाई कि मैं उसको रिफ्यूज़ करूँ, क्योंकि मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं ट्रिकी से, और बिकॉज ऑफ दैट यू नो वो एक्सेस उसको खिला देती हैं। और उनको डॉक्टर ने जब बोला भी है कि आपको मीठा कट करना है, बट शी इज़ लाइक नहीं, शी वॉन्ट्स टू सैटिस्फाई द स्वीट टूथ ऑफ यू नो ट्रिकी, तो वो क्या करती हैं उसको केक्स चॉकलेट्स जो भी पसंद है वो देती हैं। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब पोइट जो हमारे ऑथर है जेम्स हेरियट, जो कि यहाँ आई से यू नो सिग्निफाई हो रहा है, वो बोलते हैं कि ठीक है फिर मैंने जो है फिर से किसको देखा, ट्रिकी को देखा, डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। उनका कहना था कि भाई यही प्रॉब्लम थी कि ट्रिकी की सबसे बड़ी यू नो दिक्कत क्या थी, कि बहुत ग्रीडी था। किस चीज़ को लेकर, खाने को लेकर। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night.
यहाँ पर जो है ऑथर बोलते हैं कि प्रॉब्लम यही थी ट्रिकी के साथ कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था खाने को लेकर, यानी ही कुड ईट एनीथिंग एट एनी टाइम ऑफ द डे, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि रिफ्यूजिंग ऑफ फूड होता क्या है। ठीक है, तो उसको जब भी दे दो, किसी भी वक्त खाने को दे दो, वो खा लेता था, और यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ओवर फीडिंग हो जाती थी, एंड ही इज नाउ गेनिंग सो मच वेट कि वो टायर्ड हो गया। क्लियर? ऑलराइट। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. अब क्योंकि मिसेस पंफ्रे यहाँ क्या बोलती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, मैं उसको माल्ट देती हूँ, मैं उसे कॉड लिवर ऑयल देती हूँ, देन मैं उसको हॉर्लिक्स देती हूँ, बट इन बिटवीन द मील्स, यानी मील्स भी देती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो ऑथर है, वो सोचते हैं कि मुझे उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मिसेस पंफ्रे ने जो मेंशन अभी तक किया ही नहीं है, यानी मिसेस पंफ्रे ने ये तो बता दिया वो क्या क्या खिलाती हैं, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो उन्होंने अभी बताई नहीं है, वो या तो भूल गई या फिर मे भी वो बताना नहीं चाहती डॉक्टर को, तो वो भी खिलाती होंगी, तो उसका फिर क्या होगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ सोचकर जो डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या करते हैं मिसेस पंफ्रे से कि क्या आप उसको नो जितनी रिक्वायर्ड, प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा, तो आप रिक्वायर्ड एक्सरसाइज करवा रहे हो या नहीं। अगेन वील कम बैक टू द सेम थिंग कि जब हम पढ़ रहे थे इन वन ऑफ द चैप्टर्स इन फर्स्ट फ्लाइट कि एनिमल्स को एक तो बैलेंस डाइट की बात हो गई, सेकेंड थिंग ये भी थी कि उनको रेगुलर एक्सरसाइजेस, बाहर घुमाना, ये सब लेके जाना है, राइट, एक प्रॉपर वॉक, प्रॉपर एक्सरसाइज, कुछ गेम्स होते हैं वो खिलाना, ये सब एक्टिविटीज करवाना बहुत जरूरी है एनिमल्स के लिए भी। द सेम वे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि नॉर्मली आप हाफ एन आवर या 1 आवर की वॉक रोज करें तो इट्स गुड फॉर योर बॉडी, सेम वे इट इज वेरी गुड फॉर द एनिमल्स टू। तो एक मेंटेन्ड रहता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। तो वो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यही करते हैं किससे, मिसेस पंफ्रे से, कि क्या आप उसको एक्सरसाइज कराने ले जाती हैं। नाउ व्हाट शी आंसर्स, well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो क्या बोलती हैं यहाँ पर कि वैसे तो मैं भी जैसे वॉक पे अभी लेकर आई हूँ किसको, ट्रिकी को, जैसे अभी भी वो वॉक पे लेके आई है, राइट। तो बोलती है जैसे आप देख सकते हो तो ऐसी यूजुअल वॉक्स जो है वो तो हो ही जाती हैं, बट जो हमारा गार्डनर है जिसका नाम क्या है, हॉजकिन, क्योंकि उसको लुम्बागो यानी उसको लोअर बैक पेन हो गया है, मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, उसे कहते हैं लुम्बागो, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बैक को लंबर रीजन कहा जाता है इन बायोलॉजी, तो इसीलिए वो हो जाता है लुम्बागो। ठीक है, तो क्योंकि लोअर बैक में उसको पेन है गार्डनर को, हॉजकिन को, तो वो आ नहीं पा रहा, इस वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही है लेटली, यानी रिसेंटली, अभी अभी कुछ टाइम से। ठीक है, रिंग थ्रोइंग क्या होता है, जैसे कि हमें पता होगा कि कुछ रिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको फेंका जाता है और फिर जब जो भी एनिमल है वो भागते हैं, लेकर आते हैं वापस से, ओनर क्या करता है उसको थ्रो करता है किसी और डायरेक्शन में, एनिमल अगेन गोज एंड कैचेस इट एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द ओनर। ये क्या हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है किसके लिए, एनिमल्स के लिए, राइट। नॉर्मली आप डॉग्स को देखोगे किस तरीके से खेलते हैं ओनर्स उनके साथ, तो रिंग थ्रोइंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। बहुत स्पीड में भागते हैं एनिमल्स तो उनकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो वो यहाँ पे बोलती हैं कि थोड़ी बहुत वॉक तो हो जाती है, जैसे मेरे साथ अभी आप देख सकते हो ट्रिकी की, बट क्योंकि हमारा गार्डनर हॉजकिन जो है बहुत टाइम से आ नहीं रहा, क्यों, रिसेंटली यानी थोड़े टाइम से नहीं आ रहा, सॉरी, क्योंकि उसको लुम्बागो हो गया है, लोअर बैक पेन है, इसीलिए रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रहा, बाकी वॉक थोड़ी बहुत हो जाती है। ऑलराइट, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। अब क्योंकि ये सब बातें सुनकर कि हाँ मैंने कोशिश की खाना कट डाउन करने की, बट मैं देख नहीं पाई एंड आई गेव हिम दिस, बस मैं इतना ही सही खिला रही हूँ, राइट। फिर एक्सरसाइज में भी हाँ थोड़ी बहुत वॉक हो जाती है, रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे क्या हुआ, अब राइटर बोलते हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं बहुत सीवियर साउंड करूँ, यानी बहुत हार्ड, सीरियस और स्ट्रिक्ट साउंड करूँ। क्लियर, तो सीवियर मीन्स हार्ड, यानी ऐसा लगे कि मे बी मिसेस पंफ्रे को कि आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट द फैक्ट, और वो बोलते हैं नाउ आई रियली मीन दिस, कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं सच में इसको मीन करता हूँ, यानी आई रियली वांट यू टू डू दिस। If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. और वो बहुत सीवियरली स्ट्रिक्ट तरीके से बोलते हैं मिसेस पंफ्रे को कि अगर आप इसके खाने को कट डाउन नहीं करोगे, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं प्रोवाइड करते हो, सेकेंडली आप इसको एक्सरसाइज नहीं कराओगे, तो ट्रिकी जो है बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ सकता है।
You must harden your heart and keep him on a very strict diet. फिर ऑथर बोलते हैं कि आपको अपना हार्ट, हार्डन योर हार्ट मतलब कि आपको बहुत कठोर होना पड़ेगा, बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू होल्ड ऑन योर इमोशंस. क्लियर? यानी बी प्रैक्टिकल इनफ, और आपको इस तरीके से उसकी डाइट जो है वो एक प्रॉपर डाइट फॉलो करानी पड़ेगी, अदरवाइज ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा. मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड. अब उन्होंने क्या किया? रंग मीन्स ट्विस्टेड, यानी कि ऐसा जब करते हैं ना कि या फिर इस तरीके से किया जाता है जब आप नर्वस फील करते हो, यू डू दीज जेस्चर्स. तो यहाँ मिसेस पंफ्रे जो है वो इस तरीके से हैंड्स को रंग करती हैं. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. तो वो बोलती हैं कि डेफिनेटली मुझे पता है कि आप जो बोल रहे हैं मुझे वो करना चाहिए और मैं ट्राई भी करूंगी इस तरीके से, बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि भाई शी इज़ वेरी 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 मच इन लव विद द डॉग. बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ अपने डॉग का, और इसी वजह से वो बीमार हो रहा है. तो उनके लिए वो बोलती हैं कि ऑब्वियसली मैं समझती हूँ, आई कैन ट्राई फॉर दिस, बट डेफिनेटली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है टू कट डाउन द डाइट और जस्ट नॉट गिव एवरीथिंग और स्वीट थिंग्स टू Tricky. Clear? All right. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. I watched their progress with growing concern. अब जो है ये बातें हो जाती हैं, मिसेस पंफ्रे लीव्स. अब वो किस तरीके से जा रही हैं तो ऑथर बताते हैं शी सेट ऑफ, यानी वो निकलने के लिए रेडी होती हैं, हेड डाउन, अपना हेड नीचे करके, अलोंग द रोड, और रोड के साइड पे चलती है. अब जब हम किसी चीज़ में सोच में पड़ जाते हैं या फिर सैड हो जाते हैं या कुछ हम ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो एक तरीके का जेस्चर होता है. तो सेम वे अपना हेड डाउन कर कर ये जो मिसेस पंफ्रे हैं वो चली जाती हैं. तो ऑथर बोलते हैं ऐसा लग रहा था एज इफ शी इज डिटर्मिन्ड, कि उन्होंने ठान लिया है कि हाँ भाई आई हैव टू डू दिस टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली. कि वो अभी से, यानी जैसे ही वो घर जाएंगी अभी से ही वो ये न्यू रिजीम यानी रूटीन, प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट यहाँ पर बोल सकते हो, यानी कि एक जो डाइट और एक्सरसाइज का जो रूटीन बोला है उसे रिलीजियसली फॉलो करेंगी अभी से. I watched their progress with growing concern. और बोलती है मैं इसी तरीके से उनको देख रहा था, ऑथर बोलते हैं with growing concern, यानी उनको बहुत टेंशन हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा with Tricky, whether he'll be able to recover, whether Mrs. Pomfrey will try to give proper diet to Tricky or take him for exercising. Clear? All right. Tricky was tottering along in his little tweed कोट. और अब वो पहले उन्होंने मिसेस पंफ्रे के बारे में बताया हाउ शी वेंट, नाउ ही इज टेलिंग अबाउट ट्रिकी द डॉग. He was tottering along in his little tweed coat. Tottering means move in a feeble or unsteady way, यानी stagger कर रहा था ऐसे हिलते ढुलते बिल्कुल ऑफ बैलेंस वो चल रहा है. In his little tweed coat. Tweed क्या होता है? कपड़ा होता है which is thick woolen cloth with a rough surface used for making clothes. कुछ इस तरीके का दिखता है tweed कोट. बहुत रफ सा कपड़ा होता है, वूलन होता है ताकि आपको वार्म फील हो, और ऐसे टाइप का कोट पहना हुआ था किसको? ट्रिकी को. तो वो बोलते हैं कि ही वॉज टॉटरिंग, स्टैगर करके चल रहा था. इन हिज लिटिल ट्वीड कोट ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. अब क्योंकि मिसेस पेम्फ्रे बहुत रिच हैं तो ये चीज़ सिग्निफाई करने के लिए ऑथर बताते हैं कि जो ट्रिकी है उसके पास ऐसे वूलन कपड़े जो हैं, जो कोट्स हैं, ट्वीड कोट बोला है, ऐसे पूरा वार्डरोब भरा हुआ है, यानी पूरा का पूरा अलमीरा है उसके पास, फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड विद दीज क्लोथ्स. एंड ऑल्सो रेनी डेज के टाइम पे जो हम रेन कोट पहनते हैं वो रेन कोट्स का भी वार्डरोब भर के रेन कोट है किसके पास? ट्रिकी के पास. यानी मिसेस पंफ्रे इज दैट रिच. क्लियर? For the cold weather and raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. Harness का क्या मतलब होता है? वो जो चीज बंधी होती है गले में जिससे लेकर जाते हैं डॉग को, राइट? सो harness बोल सकते हो set of straps and fittings. जिस तरीके से कान यहाँ पर गले में आप पहना देते हो डॉग को टू जस्ट टेक हिम विद दैट बेल्ट, तो उसे बोल दिया है हार्नेस. तो यहाँ बोल रहे हैं ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग. ड्रूपिंग मीन्स हैंगिंग डाउन, यानी इस तरीके से स्ट्रगल करा था कि हार्नेस लगे हुए हैं, ट्वीड कोट पहना हुआ है, इतना वो मोटा हो गया है, तो इन सब चीज़ों में ही वॉज स्ट्रगलिंग. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे. और उनको जो लगता था ऑथर को कि इतना टाइम नहीं रहेगा ये सब कुछ, मे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उनको जो है कॉल आ जाता है, हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, यानी कि नाउ शी अगेन टॉक्स टू द ऑथर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. एक्सपेक्टेड कॉल यानी कि ऑथर को लग ही रहा था कि थोड़ी बहुत टाइम तक मे बी वो फॉलो कर ले रिजीम, बट वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सकती. एज वी कैन ऑल्सो मेक आउट फ्रॉम मिसेस पंफ्रेज थॉट्स, राइट? तो डेफिनेटली जो ऑथर है ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम मिसेस पंफ्रे एंड ही रिसीव्स इट.
मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली वरीड, यानी जब कॉल पे वो बात कर रही हैं किसी ऑथर से तो वो बहुत ज़्यादा वरीड है, टेंशन में है. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. अब यहाँ पर वो बताती हैं कि exactly ट्रिकी के साथ क्या हो रहा है. वो बोल रही हैं कि ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा है, not even a single thing. ठीक है, और वो जो है रिफ्यूज़ कर रहा है अपने फेवरेट डिशेस को भी, यानी उसको जो बहुत पसंद है खाना, अगर वो भी दे रहे हैं ट्रिकी को तो ट्रिकी उन चीज़ों को भी रिफ्यूज़ कर रहा है. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. बाउट्स मीन्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड, यानी थोड़े थोड़े इंटरवल्स में थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको वॉमिटिंग हो रही है. क्लियर? तो इस तरीके की कंडीशन है किसकी, ट्रिकी की, और यही मिसेस पम्फ्रे किसको एक्सप्लेन करती हैं, जेम्स हेरियट को. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, और वो जो है रग यानी कि एक कारपेट टाइप का होता है. रग इज अ पीस ऑफ थिक मटेरियल दैट कवर्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लोर. इसे सॉर्ट ऑफ मैट होती है छोटी सी, बिल्कुल थिक से मटेरियल की, उस पे बैठा रहता है ट्रिकी. एंड ही कीप्स ऑन पैंटिंग. पैंटिंग यानी गैस्पिंग, यानी कि इस तरीके से जब एनिमल्स जो है बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं और अपनी टंग बाहर निकालकर, उसको कहते हैं पैंटिंग. क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो है पूरा टाइम बस रग पे, इस मटेरियल पे बैठा रहता है. ही कीप्स ऑन पैंटिंग and he is not eating anything. Clear? All right. Did not want to go for walks, did not want to do anything. I had my plans in advance. और ना ही वो walks पे जाना चाहता है, ना ही वो कुछ करना चाहता है, नहीं, he wants to do nothing. He just wants to lie on a rug and keeps panting. क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house फॉर अ पीरियड. अब जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने पहले ये सोच लिया था कि अगर कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी, अगर ध्यान नहीं देंगी मिसेस पम्फ्रे, तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कुछ सोच रहा था या प्लान करके बैठा था कि ट्रिकी को किसी ना किसी तरीके से घर के बाहर लेके जाना पड़ेगा, यानी अवे फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और फिर यहाँ पर ऑथर जो है मिसेस पम्फ्रे को सजेशन देते हैं कि मैं कहूँगा कि आप इसे हॉस्पिटलाइज कर दो. कितने टाइम के लिए? फोर्टनाइट, यानी अराउंड 14 डेज के लिए, 2 वीक्स के लिए आप इसको हॉस्पिटलाइज करा दो. यानी यू जस्ट कीप अंडर ऑब्जर्वेशन. ट्रिकी को आप भेज दीजिए हॉस्पिटल में, सो दैट आई कैन कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड. अब ये जो है मिसेस पम्फ्रे वो ऑलमोस्ट फेंट होने वाली हैं. सोन्ड यानी कि पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी व्हेन यू आर शॉक्ड, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, यू जस्ट फील नम, राइट. और उस तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन मिसेस पम्फ्रे गेट्स टू नो दैट ट्रिकी विल गो और मूव अवे फ्रॉम हर फॉर अराउंड 2 वीक्स, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, फॉर टोटल ऑफ 14 डेज to 15 डेज. तो ये सुन के जो है शी इज शॉक्ड एंड डिस्टर्ब, और वो जो है ऑलमोस्ट फेंट होने वाली है. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. और क्योंकि मिसेस पॉम्फ्रे इस तरीके से रिएक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि वो 100% श्योर है कि he would pine, यानी कि जो ट्रिकी है he would pine. Pine means what? Lament, यानी कि वो बहुत सैड फील करेगा, वो रोएगा, and die if he did not see her every day. और मिसेस पम्फ्रे को लगता है कि ट्रिकी उनके बिना रह ही नहीं पाएगा, वो इतना सैड हो जाएगा कि he would die, क्योंकि अगर वो मिसेस पम्फ्रे को हॉस्पिटल में नहीं देखेगा he would feel very sad. Clear? All right. बट आई टुक अ फर्म लाइन. बट भैया ऑथर जो हैं, जो डॉक्टर हैं स्पेसिफिकली, उनको पता था कि दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग राइट नाउ इन द मोमेंट. तो उन्होंने तो फर्म लाइन, यानी उन्हें 100% बोल दिया कि नहीं, आई वॉन्ट टू टेक ट्रिकी टू hospital. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ऑथर बोलते हैं कि भाई आई वॉज वेरी मच श्योर कि मुझे ट्रिकी को लेके जाना हॉस्पिटल. क्यों? बिकॉज दिस वॉज द ओनली वे. ये अकेला एक तरीका था जिससे वो ट्रिकी को ठीक कर सकते थे. ट्रिकी वॉज वेरी इल, और उन्होंने सोचा कि मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम क्या है कि अभी ही मैं ट्रिकी को लेकर जाऊं, आई शुड नॉट वेट. और इसीलिए उन्होंने क्या किया, भले ही मिसेस पम्फ्रे वेलिंग यानी कि क्राइंग, मोर्निंग, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, आई मार्च्ड आउट, वो जो है बाहर चले गए, वॉकड आउट. ठीक है, वो चले गए टू द कार, यानी अपनी कार की तरफ गए. ट्रिकी को उन्होंने ब्लैंकेट में रैप किया, यानी कि ब्लैंकेट उसके ऊपर अराउंड बिल्कुल पहना दिया. एंड देन ही टुक ट्रिकी टू द कार, और फिर वो जाने के लिए रेडी हो गए.
The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his. अब यहाँ बोला है पूरा स्टाफ, मिसेस पंफ्रे क्या है, बहुत रिच हैं, तो डेफिनेटली शी हैज अ बिग स्टाफ, राइट, बहुत सारे लोग हैं जो उनके यहाँ पे काम करते हैं, तो पूरा जो स्टाफ है अराउज यानी कि कॉज टू स्टॉप स्लीपिंग, यानी उनको जगा दिया गया, उठा दिया गया, एंड मेड्स और उनके यहाँ जो सर्वेंट्स हैं वो रश करने लगे, बाहर आने लगे, क्या क्या चीजें लेकर, हिज डे बेड, दिन में सोने का जो उसका बेड है वो, हिज नाइट बेड, रात को सोने का उसका अलग बेड है वो लेके आ रहे हैं, फेवरेट कुशंस, कुशंस का मतलब क्या होता है, जो हम छोटे से पिलो टाइप देखते हैं, यानी अंदर कुछ सॉफ्ट मटेरियल होता है एंड इट्स जस्ट कवर्ड, ठीक है, तो उसके कुशंस जो है फेवरेट वो भी लेके आती हैं, टॉयज एंड रबर रिंग्स, वो टॉयज जो खिलौने हैं, जो रबर रिंग्स हैं जिससे वो खेलता है ट्रिकी, ब्रेकफास्ट बोल, ब्रेकफास्ट जिस बोल में वो करता है, जिस बर्तन में करता है वो अलग बोल है, लंच बोल, वो जिसमें लंच करता है वो अलग बोल है, सपर बोल, सपर मीन्स जो रात की इवनिंग मील होती है, दैट इज सपर, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि शी इज सो रिच मिसेस पंफ्रे, कि वो इतना ज़्यादा पैम्पर करती हैं अपने डॉग को कि उसका डे बेड, नाइट बेड, उसके खिलौने, उसका जो ब्रेकफास्ट बोल है, लंच बोल है और उसका सपर बोल है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, और वो ये सारी चीज़ें लेकर मेड, उनका स्टाफ बार बार भाग कर आ रहे हैं। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब जैसे ही ऑथर ये देखते हैं, डेफिनेटली शॉक्ड कि इतनी सारी चीज़ें मेरी कार में आएंगी नहीं, यानी एक डॉग ट्रिकी का इतना ज़्यादा सामान जो है वो मेरी कार में आने नहीं वाला, तो व्हाट ही थॉट कि लेट मी ड्राइव, और वो ड्राइव यानी कि अपनी ड्राइव जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड जी जस्ट गोज। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे कि वो आगे बढ़ते हैं यानी ही इज ड्राइविंग, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. अब यहाँ पर क्योंकि मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा सैड हैं एंड डिस्पेयर यानी लूज ऑल होप, वो होपलेस हो गई हैं, शी इज़ लाइक शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि कभी भी मे बी ट्रिकी उनसे दूर नहीं रहा है फ्रॉम द डे शी हैज़ ओन्ड ट्रिकी, तो वो जो है रोते हुए क्या करती हैं, आर्मफुल यानी हाथ पूरा भर जाए इतने भरे हुए कोट उठाती हैं और उसको विंडो के बाहर फेंक देती हैं, यानी शी इज सो मच डिस्टर्ब दैट शी डज दिस जेस्चर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रही हैं, तो वो ये सब कुछ जो है विंडो के पीछे बाहर फेंक देती है। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive, और उन्होंने साइड मिरर में देखा कि इस तरीके से हो रहा है, मिसेस पम्फ्रे ने ये जेस्चर किया है और वो जो है टर्न अप लेने लगता है। Everybody was in tears, और उन्होंने देखा कि सब रो रहे थे, मिसेस पम्फ्रे, पूरा स्टाफ, सारी मेड्स, everybody was crying because Tricky was going away from them. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping. अब देखो ये पूरे ऑब्जर्वेशंस हैं कि I glanced down, यानी कि जब हम जा रहे हैं रोड पे तो ऑन द वे उन्होंने कार में क्या देखा, उन्होंने glanced यानी कि gave a rapid look, जल्दी से उन्होंने देखा क्विकली किसको, down at the pathetic means full of pity, बहुत बुरी हालत में जब कोई होता है, you feel pathetic, sympathy आपको लगती है, दया आती है, वैसा सीन जो होता है उसे कहते हो pathetic little animal, क्योंकि बहुत बीमार है ट्रिकी, तो उसकी हालत इतनी खराब है कि वही यहाँ पर जो है हमारे ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने कार में क्या देखा, उन्होंने जल्दी से देखा एक pathetic little animal gasping on the seat by my side, और उनकी सीट के जस्ट बगल में बिठाया था किसको, उन्होंने ट्रिकी को, एंड ट्रिकी was gasping, it means he was panting, यानी अगेन द सेम थिंग, he was so tired and restless that वो अपनी टंग बाहर निकाल के he was continuously panting. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Patted यानी बहुत प्यार से सहलाना. So patted is बोल सकते हो कि properly एक gesture होता है जिससे वो animal को आप करते हो, normally आप pat करते हो animal को, तो उन्होंने ऐसे किया and then he made a brave effort to wag. Wag का मतलब होता है shake करना, move or cause to move rapidly to and fro. जैसे आपने देखा होगा कि dogs जो हो जाएं या cats हो जाएं, कोई भी animal, वो अपने tail को हिलाते हैं, wag करते हैं जब भी उनको कुछ बताना होता है, ठीक है, तो ये जो है pat करते हैं जब author इनको बड़े प्यार से ट्रिकी को, तो वो ब्रेव एफर्ट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो बहुत बीमार है और उतना भी करने के लिए उसको बहुत ताकत की जरूरत है, तो वो जो है वो ताकत दिखाता है एंड ही वैग्स द टेल, और इस तरीके से वो जो है बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि किस तरीके से ही वाज बिहेविंग. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. और इस तरीके से जब वो ट्रिकी को देखते हैं तो वो बोलते हैं पुअर लैड, लैड मीन्स अ बॉय, यानी कि बहुत पुअर कंडीशन, बुरी कंडीशन में है, तो उसको बेचारा जो बोलते हो ना, वो चीज़ हो गई यहाँ पर कि बेचारा ट्रिकी, कि यू हैवंट अ किक इन यू, यानी तुम में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, बट मुझे लगता है, यानी ऑथर को लगता है कि डेफिनेटली मेरे पास तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट है, इलाज है जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे. क्लियर? ऑल राइट.
एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। अब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां सर्जरी मतलब क्या बोला है यहाँ पर, अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट और अ वेटरनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स। जहां पे भी कोई डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करता है उसे हम क्या देते हैं, सर्जरी। ठीक है, तो बोल रहे हैं अ सर्जरी पे हाउस होल्ड डॉग्स, अब क्योंकि ये क्या है, ये एनिमल डॉक्टर हैं, ठीक है, तो बहुत सारे डॉग्स हैं वहां पर, क्लियर। तो क्या बोला है, सर्ज्ड अराउंड मी, यानी क्राउडेड, सारे डॉग्स जो हैं इनके आसपास आ गए, किसके, डॉक्टर के, यानी कि जेम्स हेरियट के। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। अब ट्रिकी कार में बैठा है तो वो इन डॉग्स को जो है देखता है अपनी बिल्कुल डल आई से, यानी ही इज सो टायर्ड, वो टायर्डनेस दिखती है उसकी आंखों में और वो अपनी आंखों से इन पे ध्यान से देखता है। नॉइजी पैक यानी बहुत आवाज आ रही है, पूरा जो क्राउड है बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं डॉग्स, तो उनको देखता है। और जब उनको निकाल के, यानी ट्रिकी को जब कार से निकाल कर कारपेट पे रख दिया जाता है तो ही इज लाइंग मोशनलेस, यानी ऐसा नहीं है कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू मिंगल अप विद द अदर डॉग्स या फिर वो मस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं है, ही इज जस्ट लाइंग मोशनलेस क्योंकि वो बहुत बीमार है। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him। बाकी के डॉग्स क्या करते हैं, स्निफ करते हैं, हमें पता है कि स्मेल करते हैं, उनकी आदत होती है हर चीज को स्मेल करने की। तो डॉग्स जो है ब्रीथिंग थ्रू नोज, बिल्कुल उसके अराउंड जाते हैं ट्रिकी के, थोड़ा बहुत सूंघते हैं, ध्यान से देखते हैं, बट क्योंकि ट्रिकी जो है वो कुछ भी एक्शन नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो उनको क्या लगता है भाई ये कुछ अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। क्लियर, ऑल राइट। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। अब ऑथर ने क्या किया, उन्होंने एक बेड बनाया, बिल्कुल वार्म बॉक्स में, एक बिल्कुल आरामदायक कंफर्टेबल बॉक्स लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने इसका बेड बनाया और कहाँ पे रखा उस बॉक्स को, जहाँ बाकी के डॉग्स सोते हैं। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। फिर 2 दिन तक वो ध्यान देते थे, ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन में रखा है उन्होंने और उसको खाने को कुछ भी नहीं दिया पर बहुत ज्यादा पानी दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी देते थे पीने के लिए, किसको, ट्रिकी को, for 2 days। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard। फिर क्या हुआ, 2 दिन तक उसको कुछ खाने को नहीं दिया, क्योंकि खाना ही प्रॉब्लम थी, राइट, पानी दिया उसको। फिर जब सेकेंड डे की बिल्कुल एंड है, यानी नाइट है, तब से उसने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया कि मैं देखूं सराउंडिंग्स में क्या है, आसपास क्या है, और वो ऑब्जर्व करने लगा। और जैसे ही थर्ड डे आया तो जब भी उसको बाहर यार्ड से या गार्डन में जब खेल रहे हैं बाकी के डॉग्स, उनकी आवाज आती है तो ही स्टार्टेड विम्परिंग, यानी मटरिंग, वो आवाजें करने लगा, मे बी ही वांटेड टू गो आउट। तो वो सुन के अब वो ये सारी एक्टिविटीज कर रहा है। क्लियर, ऑल राइट। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends। अब क्या हुआ, बोलते हैं when I opened the door, उन्होंने डोर खोला, जहां पे भी ट्रिकी था रूम में, उसका दरवाजा खोला उन्होंने। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी जो है एकदम से भागा, वो बाहर निकला, एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड। एनगल्फ्ड का मतलब क्या हुआ, स्वीप ओवर, एज टू सराउंड और कवर इट कंप्लीटली, यानी बहुत सारे सामने आपके आ जाए, बिल्कुल इस तरीके से आपको कवर कर लें, सराउंड कर लें, उसे कहते हैं एनगल्फ। तो जैसे ही वो बाहर निकला, ही वॉज एनगल्फ्ड, ही वॉज सराउंडेड बाय जो। जो कौन है, ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड क्या होता है, एक टाइप का डॉग जो कि इस तरीके का दिखता है, ठीक है, बिल्कुल टॉल स्लेंडर सा डॉग होता है, इसे आप कहते हो ग्रे हाउंड। तो ये और इसके फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है, जो, और इसके जो फ्रेंड्स हैं वो सब जो है सराउंड करने लगे किसको, ट्रिकी को। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden। और जब उन्होंने ध्यान से देख लिया कि हाँ भाई ये कौन सा डॉग है, नया डॉग आया हमारे घर पर, तो जब उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब वो क्या करते हैं, वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी क्योंकि अब इंटरेस्ट ले रहा है और जो नेचुरल होता है भाई, बाकी डॉग्स जहाँ जा रहे हैं वो भी जाएगा, तो वो फॉलो करता है जो और उसके फ्रेंड्स को। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, और धीरे धीरे चल रहा है। सरप्लस फैट क्या है भाई, एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा मोर देन यू नीड, यानी बहुत ज्यादा फैट है उसकी बॉडी में, बहुत ओबीज हो गया है वो, और वो उस फैट के साथ ही यहाँ पे ऑथर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बता रहे हैं वो जो है चलता हुआ गया। तो ऐसा लग रहा था बहुत फैटी एक डॉग बहुत चलते हुए जा रहा है, फॉलोइंग द अदर डॉग्स। क्लियर, ऑल राइट। Later that day, I was present at feeding टाइम। बोल रहे हैं कि एक दिन की बात है, उस दिन की बात, जिस दिन उसने फॉलो किया उसके नेक्स्ट डे की बात है कि वो जो है फीडिंग टाइम पे वहीं बैठे थे, यानी कि जब डॉग्स को खाना खिलाने का टाइम है तब वो वहीं पे बैठे थे।
I watched while Tristan slooped the food into the bowls. अब ट्रिस्टन कौन है? इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज देयर, वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स जो वहाँ पे काम करता है. तो ही slooped the food into the bowl. Slooped means spill or flow over the edge of a container, typically as a result of careless handling. या इसे आप pouring कह सकते हो, यानी वो खाना जो है जल्दी जल्दी नहीं डालते जाते हैं जैसे, वैसे जल्दी जल्दी बोल में वो खाना पोर कर रहे थे. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. और एकदम से क्या है, जैसे यूजुअली होता है, जैसे खाना पोर किया जाता है, एक हेडलॉन्ग. हेडलॉन्ग मीन्स वेरी क्विक, बहुत जल्दी से भीड़ जमा हो जाती है, रश हो जाता है. फॉलोड बाय साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. अब आपने डॉग्स को कभी खाते हुए देखा हो तो वो लिक करते हैं ना अपनी टंग से, तो आवाजें आती हैं. तो अब इतने सारे डॉग्स हैं, इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, तो वो पूरा साउंड जो है फैल जाता है पूरे रूम में और इस तरीके की आवाजें आने लगती हैं. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक डॉग को ये समझ आ गया था, भाई आदत हो जाती है कि if he fell behind the others, अगर वो बाकियों से लेट हो जाता है, then he was liable to have some competition, then उसको क्या करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा बचे हुए खाने के लिए. यानी खाना खाना है तो जल्दी से स्पीड में जाना है और बोल पकड़ना है, and they have to start eating. और अगर वो नहीं कर पाते हैं ऐसे, तो फिर डेफिनेटली बाकी के डॉग्स भी आके उनका खाना खा सकते हैं, तो उनको compete करना पड़ेगा किसको ज्यादा खाना मिले किसको नहीं. क्लियर? तो ये डॉग्स को समझ आ जाता है, इसीलिए इतना हेडलॉन्ग रश रहता है. ऑल राइट. When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. और जैसे ही सारे डॉग्स जो हैं खाना खा चुके थे, तो ट्रिकी जब देखते हैं तो ट्रिकी को क्या लगता है, वो जाता है धीरे धीरे वॉक करता है और जितने भी बोल्स जो शाइन कर रहे हैं, जो कि जिसमें क्या है थोड़ा बचा कुचा ऐसे एक थोड़ा बहुत खाना रह जाता है, वो लिक करने लग जाता है एक दो bowls में से. Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. फिर क्या बोलते हैं कि भाई अभी दिख गया कि उसको भूख लग रही है, राइट? पहले वो कुछ नहीं खा रहा था जब बीमार था, फिर इसीलिए 2 दिन तक पानी दिया, फिर एक्टिविटी स्टार्ट हुई उसकी बॉडी में, देन अब उसको भूख भी लग रही है क्योंकि वो लिक कर रहा था खाना. तो नेक्स्ट डे उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रख दिया जाता है और बहुत ज्यादा खुश होते हैं ऑथर क्या देखकर, ही वॉज जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स. जॉस्लिंग मीन्स पुशिंग या रनिंग बोलना चाहिए क्विकली, कि वो बहुत जल्दी से गया बिल्कुल सबको पुश करते हुए अपना खाना खाने. From then on, his progress was rapid. और उस दिन से जो improvement है, progress मतलब जो improvement है, recovery है किसकी, ट्रिकी की, वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. अब लिखा है कि डेफिनेटली वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो ले नहीं रहा था, उसको कोई दवाई नहीं दी थी अभी तक, कुछ भी ऐसा बॉटल वगैरह लगाना या ऑपरेशन करना है, ऐसा कुछ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, राइट, ऑफ एनी काइंड. बट ऑल डे ही रैन. पर इससे क्या हो रहा था ना, बाकी डॉग्स के साथ जब उसको समझ आ रहा है कि मुझे भागना है तो एक एक्टिविटी हो रही है, राइट. ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. पूरा दिन वो भागता था डॉग्स के साथ. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, यानी कि फ्रेंडली रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल या फाइट, यानी जो फाइट्स होती हैं डॉग्स की जो कि फ्रेंडली बिल्कुल ऐसी खेलते हुए हो रही है, इन सबको वो एंजॉय करने लगा. क्योंकि उसके घर में क्या होता था भाई, उसको सिर्फ खाने को मिलता था, थोड़ा बहुत वॉक करता था, तो इसीलिए वो फैट जमा हो रहा था. बट अब वो वॉक कर रहा है, भाग रहा है, समवेयर एक्सरसाइज हो रही है उसकी बॉडी की, तो इसीलिए इससे क्या हो रहा है, वो रिकवर कर रहा है. क्लियर? ऑल राइट. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. अब यहाँ पे जो words है वो देख लो. Tramped means tread on and crash. Then squashed is flat and soft or out of the shape as a result of being crushed or squeezed with force. इस तरीके के बोलते हैं, जैसे कुछ क्रश कर दिया हो तो उसको बोलते हैं क्या, स्क्वैश. यानी इस तरीके से खेलते थे ये लोग, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं, तो वो सारी चीजें ये एंजॉय करने लगा था. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy क्रू. शैगी का मतलब क्या होता है, समथिंग जो रफ है, ठीक है. बिल्कुल ऐसे एनिमल्स थे यहाँ पर बाकी के ग्रुप में जो कि शैगी थे, रफ थे, बिल्कुल एनर्जेटिक, मिस्चीवियस थे. ऐसे डॉग्स के साथ एक अनलाइकली सिल्की, यानी जो इनके जैसा नहीं था, सिल्की यानी सॉफ्ट सी बिल्कुल बॉडी थी, फर थी उसकी, वो भी एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था इनके गैंग का. Fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. फिर जो hen house है जहाँ पे hen बिल्कुल पली रहती है, खाना वाना होता है, वहाँ पर जाकर rats को पकड़ के खाना, टाइगर की तरह हंट करना, अपनी मील के लिए लड़ना, ये सब चीजें भी स्टार्ट कर दी थी किसने, ट्रिकी ने. He had never had such a time in his life. और ऐसा उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था, because he was owned by a rich lady. तो ये सब चीजें उसको पता ही नहीं थी, but he was definitely enjoying all this. Clear? All right.
All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि obviously ये सब चीजें चल रही थी, कि रिकवर हो रहा था ट्रिकी, बट इस वक्त जो मिसेस पम्फ्रे है वो क्या कर रही थी, वो कंटिन्यूसली कॉल करती थी किसको, डॉक्टर को, जेम्स हेरियट को, ये जानने के लिए कि लेटेस्ट बुलेटिन यानी लेटेस्ट न्यूज क्या है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द राइट न्यूज राइट नाउ रिलेटेड, कि भाई ट्रिकी कैसा है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जो है ये सब पूछती रहती थी, क्या, फोन कर करके। तो होवर्ड का मीन्स व्हाट है, रिमेन, यानी कि वो एज इट इज वैसी ही वैसी थी, वो हमेशा कॉल करती रहती थी, कंटिन्यूसली कॉल करती रहती थी। और बैकग्राउंड में मतलब कि पीछे से जो एक चीज चल रही है, मेन सीन क्या चल रहा है कि ट्रिकी रिकवर कर रहा है, और पीछे से क्या हो रहा है बैकग्राउंड में कि वो कॉल करके बार बार पूछती रहती थी कि क्या, कैसा है ट्रिकी, एग्जैक्टली वो क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा है, एंड ऑल दिस। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। पहले बोलते हैं वो कि मैं I tried to dodge out the questions. Now what does this mean? इंटेंशनल अवॉइडेंस ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन, यानी जान पूछ के कुछ ऐसा करना जिससे आप क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हो, यानी आपसे अगर कोई कुछ पूछ रहा है और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हो, तो यू ट्राई टू इंटेंशनली अवॉइड इट, उससे कहते हैं डॉज्ड अ क्वेश्चन। क्लियर? तो बार बार वो क्या पूछती थी मिसेस पम्फ्रे, वो पूछती थी कि आपने रेगुलरली आप क्वेश्चंस टर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ट्रिकी के, आप उसको करेक्ट कोट पहना रहे हो कि नहीं, अगर ठंड लग रही है तो क्या आप प्रॉपर कोट पहना रहे हो, वुलन क्लोथ, अगर उसको गर्मी लग रही है तो क्या आप उसको समर क्लोथ्स पहना रहे हो। तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस करती थी। अब ऑब्वियसली ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो सही नहीं थी, राइट, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट क्या था भाई कि उसको प्रॉपर डाइट देना है, उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज करवानी है, बट ये सब चीजें ना पूछकर वो ये सब चीजें पूछती थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, वो इंटेंशनली अवॉइड करते थे इन क्वेश्चंस को, बट डेफिनेटली उन्होंने एक चीज बोल दी थी कि हर लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि ट्रिकी को कोई डेंजर नहीं था, ऑब्वियसली वो ठीक हो रहा है और कोई खतरे की बात नहीं है। एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली, अब इसका मतलब क्या होता है, रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, यानी वो अपनी बीमारी से अब रिकवर कर रहा है और वो भी बहुत जल्दी, रैपिडली यानी स्पीड में। क्लियर? ऑल राइट। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. अब इस वर्ड से जैसे उन्होंने सुना ना ये वर्ड कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है, कुछ तो हुआ मिसेस पम्फ्रे को। वो क्या करने लगी, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, यानी वो जो है 2-2 डजन एग्स जो है, जो कि राउंड फ्रेश एग्स हैं, वो लेकर आने लगी। एंड टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, कि भाई एग्स खाएगा वो तो उसकी ताकत बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। और ये चीज ध्यान में रखकर, यानी कि अगर हम देखें तो मैंने क्या बोला, मिसेस पम्फ्रे के लिए हर एक चीज का सोल्यूशन रिगार्डिंग टू ट्रिकी क्या है, गुड फूड, राइट। तो जब उनको पता चला अरे अब ट्रिकी ठीक हो रहा है तो उसको स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो लेट मी जस्ट गिव अ लॉट ऑफ फूड टू हिम, तो वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा एग्स लेकर आती है, 2 डजन्स एट अ टाइम फॉर ट्रिकी। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब यहाँ पे क्या होने लगा ना, जैसे ही ये खाने को भेजते थे, अब ऑब्वियसली यहाँ डॉक्टर जो जेम्स हेरियट है उनको तो पता है कि इसको खाना नहीं चाहिए, ट्रिकी को इतना खाना नहीं देना है, उसे प्रॉपर बैलेंस डाइट देनी है, और वो वही दे रहे थे। तो जब मिसेस पम्फ्रे ये डिफरेंट एग्स लेकर आना, वाइन भेजना, ये सब करने लगी ना, तो क्या हुआ, जो ऑथर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो और उनके जो पार्टनर्स हैं, यानी हॉस्पिटल में जो बाकी का स्टाफ है, ये लोग उन एग्स को कंज्यूम करने लगे, यानी वो ट्रिकी को नहीं देते थे, वो खुद ब्रेकफास्ट में 2 एग्स जो है वो कंज्यूम करने लगे थे। और जब ये सब हो रहा था तब तो ठीक है, बट जैसे ही वाइन आने लगी ना, तो और ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ गई इनकी, और ये बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने लगे। ऑल राइट। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, वो जो है वाइन भेजने लगी, यानी बहुत बड़ी बात है, पहले एग्स भेजा चलो ठीक है समझ लो, अब वो वाइन भी भेज रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि ब्लड प्यूरिफाई हो किसका, ट्रिकी का, तो इसके लिए वो उसके लिए वाइन भी भेजने लगी। नाउ लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील।
अब ये जो वाइन है वो किसके लिए आ रही थी, ट्रिकी के लिए। डेफिनेटली कौन पीने वाला है, ये डॉक्टर यानी जेम्स हेरियट और उनके बाकी के पार्टनर्स। तो ये लोग बोलते हैं कि लंच जो है ना, जो दिन में आफ्टरनून में खाना खाते थे, वो इनके लिए एक सेरेमनी हो गया था। सेरेमनी यानी कि एक सेलिब्रेशन हो गया था, एक ऐसी गैदरिंग जहाँ पे सब बढ़िया एंजॉय करके खाना वाना खाते हैं। तो उनके लिए एक सेलिब्रेशन हो जाता था। क्यों? क्योंकि ये 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर यानी खाना खाने के पहले एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाना खाने के दौरान जो है ड्यूरिंग ईटिंग द मील वो जो है बहुत ज़्यादा ग्लासेस ऑफ वाइन कंज्यूम करते थे। अब डेफिनेटली ये वाइन कंज्यूम करना, खाना खाना, ये सब क्या होता है, एक सेरेमनी का पार्ट होता है, सेलिब्रेशन के टाइम करते हैं, बट इन लोगों के लिए तो ये रोज का सेलिब्रेशन हो गया था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और अब फाइनली जो है ये लोग, अनबिलीवेबल चीज हो गई कि पहले एग्स चलो ठीक है ले लिया उनने, वाइन धीरे धीरे से भी इन्हें एक्सेप्ट कर लिया, बट देन ब्रांडी भी भेजने लगी। कौन? मिसेस पम्फ्रे फॉर ट्रिकी। For a few nights, the fine spirit was rolled around and inhaled and reverently drunk. Fine spirit यानी यहाँ ब्रांडी को बोला है कि अब कुछ दिनों तक जो है ये अल्कोहल जो है उसको क्या करने लगे, was rolled around यानी हर जगह जाने लगा। Inhaled उसको ये लोग स्मेल करते थे, and reverently drunk यानी वे deep and solemn respect, और बहुत रिस्पेक्टफुली वो है ना इसको एंजॉय करने लगे। यानी इनके लिए तो पार्टी वाली बात हो गई, जो चीजें ट्रिकी के लिए आती थी मिसेस पम्फ्रे के थ्रू, वो सब कुछ ये लोग कंज्यूम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सही भी कर रहे हैं देखा जाए तो, क्योंकि ये मिसेस पॉम्फ्रे जो है उनको नहीं बोल सकते कि आप मत भेजो, क्योंकि वो तो भेजने वाली है, और ये चीजें वो ट्रिकी को दे भी नहीं सकते क्योंकि उसके लिए वो हार्मफुल है। तो करेंगे क्या, वेस्ट तो करेंगे नहीं, तो दे ओनली स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट। ऑलराइट, they were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब ये पूरा अपना सेलिब्रेशन समझा रहे हैं कि कैसा हो गया था। वो बोलते हैं they were days of deep content, ऐसा लगता था वो दिन जो है सबसे ज़्यादा satisfactory दिन थे, सबसे ज़्यादा ऐसा लगता था कि सब कुछ मिल गया। क्यों? Starting well with the extra egg in the morning, इनको जो है रोज़ सुबह जो एक एक्स्ट्रा एग मिल जाता था खाने को, तो इसलिए ये स्टार्टिंग जो है वो बहुत हैप्पी होती थी। देन इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन, फिर ये डे में जो इनकी आफ्टरनून मील है यानी लंच है, तब ये वाइन पीकर इसको एंजॉय करते थे। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और फिर जो है ये एक फायर के अराउंड सॉर्ट ऑफ कैंप फायर की तरह एंड करते थे डे को लग्जरियसली, यानी बिल्कुल जैसे रिच लोग करते हैं वैसे ब्रांडी वगैरह कंज्यूम ये लोग करते थे। तो इस तरीके का इनका पूरा दिन जो है बहुत ही इंजॉयबल हो जाता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो यहाँ ऑथर बोलते हैं कि डेफिनेटली ये हमारे लिए एक टेम्पटेशन था, क्योंकि इनको सब मिल रहा था, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कोई इंसान आ जाए जिसके थ्रू आपको सब कुछ खाने को पीने को फ्री में मिल रहा है, तो आप क्या चाहोगे, वो इंसान हमेशा के लिए वहीं रहे, राइट। सेम चीज जब ट्रिकी जो है, जो डॉग है, वो इनके यहाँ पर रह रहा था, अंडर ऑब्जर्वेशन था, ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये मिसेस पॉम्फ्रे इनके लिए बहुत कुछ भेजती थी चीजें, राइट। वाइन भेजना, ब्रांडी भेजना, एग्स भेजना, तो ये जो है इनको बड़ा ही क्या बोल सकते हैं सेलिब्रेशन टाइप मोमेंट लगते थे वो दिन। तो ऑब्वियसली ऑथर बोलते हैं कि हमें कहीं ना कहीं लालच थी, टेम्पटेशन था कि हमें ट्रिकी को यहीं रख लेना चाहिए हमेशा के लिए, बट क्योंकि जो डॉक्टर हैं, जो जेम्स हेरियट हैं, वो ये जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत ज़्यादा वरीड हैं और वो बहुत सफ़र कर रही हैं, वो नहीं रह पा रही हैं किसके बिना, ट्रिकी के बिना। तो उन्होंने क्या किया, दैट थिंग दैट सफरिंग मेड हिम, कंपेल्ड हिम, फोर्स्ड हिम टू फोन एंड टेल हर। उन्होंने कॉल किया किसको, मिसेस पम्फ्रे को, और उन्हें बताया कि द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड, आपका डॉग ट्रिकी जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो वेट कर रहा है कि आप उसको लेकर जाओ। क्लियर? ऑल राइट। विद इन मिनट्स, और ये क्या होता है, जैसे ही वो कॉल करते हैं ना, उसी वक्त थोड़े से ही मिनट्स में क्या होता है, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। तो इनकी जो बिल्डिंग है, जो सर्जरी है जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था ट्रिकी का, उसके बाहर बिल्कुल कुछ मिनट्स में उनको क्या दिखता है, एक बिल्कुल शाइनिंग सी ब्लैक कलर की मेटल की अराउंड 30 feet की कार सामने आके खड़ी हो जाती है।
The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. क्या लिखा है यहाँ पर कि then a chauffeur opened. Who is a chauffeur? A person employed to drive a private or hired car. जिस इंसान को hire किया जाता है sort of a driver जो कि कार को drive करता है. Because Mrs. Pumphrey is rich, obviously she can afford all these things and the car itself tells us how rich she was, right? तो वो जो है कार आके खड़ी हो जाती है, chauffeur डोर खोलता है और फिर जो हमारे जो ऑथर हैं वो मेक आउट कर लेते हैं कि हाँ भाई डेफिनेटली ये कौन है, मिसेस पंफ्रे हैं. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब यहाँ पर वो कंडीशन बता रहे हैं कि किस तरीके से मिसेस पंफ्रे जो हैं उनके हैंड्स टाइटली ग्लास्प थे, बहुत उन्हें बिल्कुल ऐसे होता है ना नर्वसनेस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके का उनका जेस्चर था. उनके लिप्स शिवर कर रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे और उस तरीके से कांपते उन्होंने पूछा, ओ मिस्टर हेरियट, कि डॉक्टर या फिर मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताइए कि इज ही रियली बेटर, कि ट्रिकी जो है वो अब बेटर फील कर रहा है या नहीं. क्लियर? ऑल राइट. Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. अब मिस्टर हेरियट जो हैं या जेम्स हेरियट जो हैं वो रिप्लाई बैक करते हैं कि डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक है और आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ, मैं खुद ही ले आता हूँ किसको, ट्रिकी को. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was huddling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of ट्रिकी. वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ आप सीधे घर में गया हूँ, मैं गार्डन से वॉक कर रहा था. देन अ मास ऑफ डॉग्स वर हटलिंग. मास ऑफ डॉग्स यानी बहुत सारे डॉग्स जो है वो क्या कर रहे थे, हटलिंग यानी मूव और कॉज टू मूव एट हाई स्पीड, टिपिकली इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, यानी बहुत तेज तेज भाग रहे थे. राउंड एंड राउंड द लॉन, यानी पूरे लॉन का ये चक्कर लगा रहे थे डॉग्स, जो जनरली हम देखने को मिलता है. इन देयर मिड्स, और उन्हीं के बीच में कहीं इन डॉग्स के बिल्कुल सराउंड किए हुए थे इसको, किसे, ईयर्स फ्लैपिंग, कान जो है फ्लैप कर रहे थे, हिल रहे थे. टेल वेविंग, टेल जो है वो वेव कर रही थी. वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, एक लिटिल गोल्डन से कलर का डॉग दिख रहा था जो कि कौन था, ट्रिकी. डन? ऑल राइट. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack. और सिर्फ 2 हफ्तों में, फोर्टनाइट क्या है, 14 दिन, 14 डेज के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था. तो 2 वीक्स में क्या हुआ है, 14 डेज में क्या हुआ है, he had been transformed into a lithe. Lithe means flexible, यानी वो मूव करने लगा, मूवमेंट आ गई, फैट चला गया बॉडी से, राइट. तो वो जो है एक हार्ड मसल्ड, एक लिथ, बिल्कुल प्रॉपर डॉग में चेंज हो गया था. He was keeping up well with the pack, और जो पूरा क्राउड है, जो ग्रुप था डॉग्स का, उन सब के साथ वो घुल मिल गया था. Stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. और वो जो है stretching in great bounds, यानी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच कर रहा है जब वो डॉग, तो उसका जो चेस्ट है वो बिल्कुल ब्रश कर रहा था, यानी कि वो छूते हुए निकल रहा था किसको, गार्डन को. I carried him back along the passage to the front of the house. और उसको जो है पीछे से लेकर आए, घर पे जो खेल रहा था गार्डन में, उसको उठाकर लेकर आए in front of the house, क्योंकि उनको अब देना है किसे, ट्रिकी को वापस देना है to Mrs. Pumphrey. Clear? All right. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब जो chauffeur हैं, जो ड्राइवर हैं, वो ऑलरेडी गेट खोल के खड़े थे, और जैसे ही ट्रिकी देखता है कि अरे ये तो मेरी मिस्ट्रेस या ओनर है मिसेस पंफ्रे, वो एकदम से छलांग मारता है, बिल्कुल लीप आउट, ट्रिमेंडस लीप, यानी बहुत जोर से वो छलांग मारता है और जाकर मिसेस पंफ्रे के लैप पे बैठ जाता है. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब हमें पता है कि जो पेट डॉग्स होते हैं वो अपना लव या कंपैशन कैसे दिखाते हैं, they start licking you, right? और बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं. तो यही चीज़ वो कर रहा है मिसेस पम्फ्रे के साथ, एंड शी वॉज लाइक रेजिस्टिंग, कि मतलब अपने आप को वो बचा रही थी, जो कि नॉर्मली करते हैं. क्लियर? ऑल राइट. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. अब इस दौरान में क्या हुआ, वो जो है शॉफरर को लेके गए और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये जितनी वैरायटी ऑफ चीज़ें थी भाई किसकी, हमारे ट्रिकी की, जो कि हैं बोल्स, कुशन्स, बेड्स, टॉयज, वो हर एक चीज़ वापस ले जाने लगे, जिसमें से एक भी चीज़ किसने यूज़ नहीं की थी, डॉक्टर ने, जेम्स हेरियट ने इसमें से एक भी चीज़ को यूज़ नहीं किया था, एंड दे टुक इट ऑल. As the car moved away, जैसे ही मिसेस पंफ्रे की कार चलने लगी, मिसेस पंफ्रे leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips
ट्रेम्पल। और जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी तो मिसेस पम्फ्रे बाहर देखती हैं विंडो से, उनकी आंखों में आंसू हैं, देन टीयर शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो लिप्स हैं वो अभी भी शिवर कर रहे थे, सॉर्ट ऑफ वो जो एक एक्साइटमेंट था, एक खुशी थी, उस तरीके का वो जेस्चर था। एंड देन व्हाट हैपेंड? Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो वो बोलते हैं, ओ मिस्टर हेरियट, मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं कि मैं आपकी कैसे आपको थैंक यू बोलूँ, किस तरीके से आपको बताऊँ कि इट इज़ सच अ गुड थिंग यू हैव डन फॉर मी एंड दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यानी आपने जो सर्जरी की है, जो ऑपरेशन किया है, ये उसकी जीत है। वी ऑलरेडी नो देयर वाज नो सच सर्जरी डन, देयर वाज नो सच ऑपरेशन डन, बट अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे एक सर्जरी हुई है, एक ट्रीटमेंट हुआ है, एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, किसका? डॉग का, ट्रिकी का, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ठीक हो गया। क्लियर? ऑल राइट. So with this we come to an end of our chapter. We'll read the summary but let's discuss something कि क्यों पढ़ा है ये चैप्टर। तो हमें इस चैप्टर से ना बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही है। नंबर 1, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड। किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्रोवाइड करो, या खुद किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा इंडल्ज हो जाओ, वो हमेशा क्या होता है? बैड होता है। यहाँ मिसेस पम्फ्रे वॉज ऑब्वियसली टेकिंग केयर ऑफ ट्रिकी, वो बहुत प्यार कर रही थी, हर एक पेट चाहेगा ऐसा ओनर, बट वो बहुत एक्सेस में हो रहा था। शी वॉज नॉट कंट्रोलिंग हर इमोशंस। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना खाना जो है अल्टीमेटली नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया था फॉर ट्रिकी। क्लियर? तो इस तरीके से ट्रिकी वॉज फॉलिंग इल, वो सिक हो गया था, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज एक्सेस ऑफ फूड या ओवर फीड कर दिया गया था उसे। क्लियर? तो यहाँ पर यही चीज़ सिखाने को आपको बताया गया है कि एक्सेसिव यूज हर एक चीज़ का गलत है। सेकेंडली, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी सर्जरी, कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई थी ट्रिकी को। इट वॉज जस्ट द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, इट वॉज जस्ट फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से ट्रिकी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। और यही एक चीज़ है जो हर एक पेट ओनर को समझना चाहिए कि आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट यूज करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए फॉर योर पेट। ऑल्सो सोशलाइजिंग शुड बी समथिंग विच इज़ अ की एस्पेक्ट व्हेन यू आर ट्रेनिंग और यू आर ट्रीटिंग योर पेट। क्यों? क्योंकि जब तक वो बाकी डॉग्स के साथ खेलेगा नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, या फिर वो वॉक नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? उसकी हेल्थ के लिए नेगेटिव होंगी। क्लियर? तो ऐसी ही कुछ चीज़ें सीखने को हमको मिलती हैं। ऑथर इज़ वेरी 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 स्मार्ट। उन्होंने कोई भी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे दिया डायरेक्ट, ही न्यू कि वो एक टाइम चाहिए किसको? ट्रिकी को, टू रिकवर, एंड दैट इज व्हाट ही डिड फॉर ट्रिकी। क्लियर? सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू टू द समरी वंस, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगी फॉर योर आंसर्स, एंड देन वील जस्ट ट्राई टू फिनिश इट up. All right. The story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, takes her dog out for a walk. A nearby veterinary doctor who knows the lady sees the dog and is shocked as he sees that the dog looks like a bloated sausage with a leg at each एंड। तो स्टार्ट कैसे होती है स्टोरी? मिसेस पम्फ्रे कार में मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग के साथ वॉक पे जा रही हैं और जो डॉक्टर हैं वो कार में जा रहे हैं। जैसे ही वो अपीयरेंस देखते हैं, ऐसा लगता है ब्लॉटेड सा सॉसेज हो, फूला हुआ सोलन सा सॉसेज हो, और उसके चारों तरफ लेग्स लगे हैं। ऐसा लग रहा था कौन? उनको, ट्रिकी। This advises her, या डॉक्टर advises her to stop giving him unhealthy things to eat, but Mrs. Pumphrey is not able to refuse him. वो समझाते हैं कि उसको अननेसेसरी इतना ओवर फीड ना करें, इतना ज़्यादा एक्सेसिव मत खिलाओ, विच इज़ नॉट गुड फॉर ट्रिकी, बट शी इज़ नॉट एबल टू रिफ्यूज इट। Soon he walks, falls sick and the doctor is called. और वैसे ही क्या होता है भाई, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ट्रिकी falls sick. The narrator, Mr. Harriet, then somehow takes Tricky, the dog, to the hospital, even though he knows that Mrs. Pumphrey is not ready to leave her dog and nearly fainted just by hearing these words. और फिर यहाँ पे जेम्स हेरियट को समझ जाता है कि there is a requirement of changing the environment of the dog, there is a requirement to just keep him under observation at some other place, और इस वजह से उनको क्या लगता है कि ट्रिकी को अब हमें ले जाना पड़ेगा मिसेस पम्फ्रे से दूर। बट मिसेस पम्फ्रे सिर्फ इतनी सी बात ही सुनती हैं तो वो फेंट, बिल्कुल ऐसा लगता है वो अनकॉन्शियस हो रही हैं, बिकॉज शी हैज़ नेवर बीन लिविंग अलोन और अवे फ्रॉम ट्रिकी, एंड ट्रिकी वुड ऑल्सो डाई और वुड बी वेरी सैड, ऐसा उनको लगता है विदाउट हर। क्लियर? ऑल राइट.
Then he takes the dog along and puts a bed for him in his surgery. वो लेके जाते हैं सर्जरी में, उसके लिए एक बेड बनाते हैं. The dog does not move much nor eats anything for first 2 days. तो first 2 days के लिए तो वो motionless रहता है, बिल्कुल भी कोई भी excitement नहीं दिखाता. On the second day he looks around and whimpers a bit. But जब end of the second day है, definitely वो अपने surroundings को जानने की कोशिश करता है. And then the third day क्या होता है, he starts crying when he starts making noises कि उसको बाहर जाना है, when he heard the other dogs, scared, yelling. Clear? All right. He wanted to go out on the third day and started playing with the bigger dogs when he was taken out. And he followed the other dogs, specifically जो की बात हुई है, the hedge, the greyhound, और उसके जो friends हैं, he just followed. Tricky जो है, he followed the other dogs and was playing with them. He also licked the bowls of other dogs clean on the third day. Then this condition started improving very फास्ट, और धीरे धीरे उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, उसके लिए एक्स्ट्रा बोल रखने लगे, फाइट करने लगा अपने खाने के लिए, और इससे उसकी जो ग्रोथ है वो रैपिड होती गई. He started fighting for his meals with other dogs. Then when this news reached Mrs. Pumphrey, she started sending him eggs as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy foods. But क्या होता है, धीरे धीरे फिर जब उनको फोन आता है, भाई रोज फोन आता था किसका, मिसेस पंफ्रे का, कि हाउ इज ट्रिकी, इज ही रिकवरिंग. तो फिर जो डॉक्टर हैं जेम्स हेरियट, उन्होंने कॉल पे क्या बता दिया कि योर जो लिटिल डॉग है हैज रिकवर्ड, और वो ठीक हो गया है. अब ये चीज जब वो सुनते हैं ना कि रिकवरी हो गई है, तो शी जस्ट सेंड्स एवरीथिंग, वो एग्स भेजती हैं, वाइन भेजती हैं, ब्रांडी भेजती हैं, किसके लिए, फॉर ट्रिकी. क्लियर? ऑलराइट. Mr. Harriet and his partners started eating those eggs for morning breakfast. Then for improving Tricky's blood, Mrs. Pumphrey started sending the bottles of wine, which was again consumed by Mr. Harriet. He used to take 2 glasses before lunch and some more glasses while having his lunch. तो कुछ भी खाने को भेजा, वाइन भेजी, ब्रांडी भेजी, एवरीथिंग जो भी है वो कौन कंज्यूम कर रहे थे, मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स. Then, when she started sending in bottles of brandy for Tricky, that was the time when Mr. Harriet thought that he would really like to keep Tricky as a permanent guest in the surgery. फिर भाई धीरे धीरे ब्रांडी आने लगी, which is again a point of celebration. बहुत खुश हो गए ये, और उनको लगने लगा कि भाई अब तो ट्रिकी को यहाँ permanently रख लेना चाहिए. Mr. Harriet used to be really happy someday by having 2 extra eggs every morning, क्योंकि ये जो है खुशी की बात थी उनके लिए, रोज एक्स्ट्रा एग्स खाने को मिलते थे, वाइन मिलती थी, ब्रांडी मिलती थी. तो ही थॉट मे बी ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं चाहूंगा कि ट्रिकी शुड स्टे एज अ परमानेंट गेस्ट. ऑलराइट. Then having few glasses of wine in the afternoon and closing the day by having brandy at night. But then he took a wise decision and called up Mrs. Pumphrey as she was really worried, and on this side Tricky was ready to be taken back home. But उनको लगता है कि नहीं, what is correct is I should inform Mrs. Pumphrey that you can just come and take your dog back, क्योंकि Mrs. Pumphrey बहुत worried थी, he could understand her state of mind. और यहाँ पे जो dog है Tricky वो भी ready था, he has recovered completely, तो he can also now leave. Tricky was really happy to see his mistress and jumped into the car. Mrs. Pumphrey said that she won't be able to ever thank him for what he had done, यानी कि she would never be able to thank James Harriet for whatever he has done, that his surgery had been successful as Tricky was now cured. उनके हिसाब से this was the triumph of surgery, it was just the result of the treatment or the operation जो कि author ने दिया है, but the reality was something else. Clear? So this way we come to an end of our topic, and now you understood, right, कि why it is titled as a triumph of surgery. Clear? All right. So with this we finish the chapter and we come to an end of our first chapter of the book Footprints Without Feet, which is a triumph of surgery. I hope आपको पूरा chapter समझ आ गया है. You have understood the message. Excess of anything is really bad, and also you would have enjoyed the way author ने जो ना अपनी पूरी story सुनाई है. Now in the next video we'll try to solve the NCERT questions which have been asked on the same based chapter. Till then take care of yourself, और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.